दिन गुज़रते गए दोस्तों को भी पता चल गया कि हमारा ये मालदार दोस्त गरीब हो गया है। इसका माल दौलत सब कुछ बर्बाद हो गया है, अब ये हमारे किसी काम का नहीं। सब दोस्तों ने अपने उस मालदार दोस्त से उठना बैठना सब छोड़ दिया, बात करना भी छोड़ दिया। दोस्त जाता है उनके साथ, बात करने लगता है तो वो उसको कहते हैं कि अब तू हमारे किसी काम का नहीं, तेरा सब कुछ बर्बाद हो गया है। दोस्त परेशान हो जाता है। जब वो घर आता है तो उसका बाप उससे पैसे मांगता है तो वो परेशान होता है। कहता है कि अपने अब्बा जान को पैसे भी देने हैं, दोस्तों ने छोड़ दिया है। तो वो सोचता है कि मैं कहीं जाऊं, मजदूरी करूं, जाकर पैसे कमाऊं और अपने अब्बा जान को दूं। जब वो जाता है पैसे कमाने के लिए अपने इलाके में, तो उसको ये बात समझ आती है कि ये इलाके वाले मुझ पर हंसेंगे और कहेंगे कि चौधरी साहब का बेटा मजदूरी कर रहा है। तो वो सोचता है और सोचते हुए उस इलाके को छोड़कर किसी दूसरे इलाके में जाकर मजदूरी करता है। सारा दिन मजदूरी करने के बाद उसको 1 रुपया मिलता है। जब वो मजदूरी करके वापस आता है तो उसके हाथ जख्मी होते हैं, इतना जख्मी होते हैं कि छाले उभर आए होते हैं, और वो 1 रुपया जो मजदूरी के बाद मिलता है वो हाथों को चिमटा हुआ होता है। जब वो अपने बाप को देने लगता है तो वो इतना चिमटा हुआ होता है कि जख्मों की वजह से उस रुपये को छुड़ाना नामुमकिन होता है। मिलाकर वो 1 रुपया अपने बाप को देता है। जब वो अपने बाप को देता है तो उसका बाप बगैर सोचे समझे अपने बेटे के उस कमाए हुए 1 रुपये को कुएं में डाल देता है। जब बाप उस 1 रुपये को कुएं में डालता है तो बेटे की चीखें निकल जाती हैं, धाड़ें मारने लग जाता है, रोने लग जाता है और कहता है, अब्बा जान, इस 1 रुपये को कमाने के लिए मैंने सारा दिन मुशक्कत उठाई, मेरे हाथों पर जख्म हो गए, मैं थकावट से चूर चूर हो गया हूँ, चलने की ताकत नहीं है, बोलने की ताकत नहीं है, मैं इतना थका हारा आया हूँ, लेकिन आपने बगैर किसी सोचे समझे ये 1 रुपया कुएं में डाल दिया। बाप कहता है, बेटा अब तुझे समझ आई है कि कमाने के बाद पैसे की कितना अहमियत होती है। ये 1 रुपया जो आज तू कमा कर आया है, इस 1 रुपये की खातिर तू इतना रो रहा है, वो सारी दौलत जो तूने अपने दोस्तों पर ज़ाय की, जो तूने फजूल जगह पर खर्च की, वो सारी की सारी दौलत मैंने इसी तरह मेहनत से कमाई थी। मैंने तुझे सिर्फ समझाने की खातिर ये एक तरीका सोचा था कि तू समझ जाए और अपने इन बुरे दोस्तों से बच जाए और फजूल खर्चियाँ ना करे। इसी वजह से मैंने तुझे कहा था कि हमारी सारी दौलत ज़ाय हो गई है। हमारा कुछ भी ज़ाय नहीं हुआ, सारा धन दौलत वैसे ही मौजूद है, ये सिर्फ तुझे समझाने की खातिर था। तो बेटा भी अपने उस समझदार बाप की वजह से समझ गया और उसकी ज़िंदगी सही हो गई। तो आपको भी चाहिए कि आप भी बुरे दोस्तों से महफूज रहें, बुरे दोस्तों से बचें, बुरे दोस्तों से बात ना करें, उनके साथ उठें बैठे भी ना। जिन लोगों की आपको सोहबत है उनकी सोहबत अच्छी होनी चाहिए।